नमस्ते छात्रों, आज हम मुहावरे और उसका अर्थ सीखने वाले हैं। तो देखिए, मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे किस प्रकार के होते हैं, आज हम उदाहरण के साथ सीखेंगे। भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु मुहावरा एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है। भाषा में इनके प्रयोग से सजीवता और प्रवाहमयता आ जाती है। फलस्वरूप पाठक या श्रोता शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। जिस भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण और रोचक होगी। देखिए बच्चों, एकाध व्यक्ति अलग भाषा उपयोग करके, या अलग भाषा यानी कि जो हम सामान्य भाषा उपयोग न करके मुहावरों का प्रयोग करके जब बोलते हैं तो एक प्रभावशाली भाषा उनकी लगती है। तो देखिए, मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ अभ्यास होना या आदि होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर एक मुहावरा, काठ का उल्लू। इसका अर्थ यह नहीं कि लकड़ी का उल्लू, काठ का उल्लू। इसका अर्थ शब्दशः न लेकर उसका अलग सा अर्थ है। देखिए, अपितु इससे यह अर्थ निकलता है कि जो उल्लू यानी कि मूर्ख काठ का है, वह हमारे किस काम का, उसमें सजीवता तो है ही नहीं। इस प्रकार हम इसका अर्थ लेते हैं, यानी कि महामूर्ख से इसका अर्थ होता है। देखिए आगे, मुहावरे का प्रयोग करने के एक सामान्य नियम है, वो निम्नलिखित मैंने दिए हैं। सर्वप्रथम मुहावरे का अर्थ जानना आवश्यक होता है। इसके बाद एक सार्थक वाक्य का निर्माण, सार्थक यानी कि योग्य जो वाक्य है, अर्थपूर्ण वाक्य है, वो निर्माण करना बहुत उपयोगी है, बहुत आवश्यक है। वाक्य इस प्रकार होने चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मुहावरे का अर्थ आपको पता है, लेकिन वाक्यों में प्रयोग करते वक्त बच्चे क्या करते हैं कि उसका अर्थ वाक्य में लेते हैं। लेकिन हमें वो न करके जब हम वाक्य बनाते हैं तो मुहावरे का वहाँ पे उपयोग करना है। यदि हम 9 2 11 होना मुहावरे का वाक्य प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसका अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। उस अर्थ को समझ के हमें वाक्य तैयार करना है। देखिए, कुछ आपको चित्रों द्वारा मैंने कुछ मुहावरे दिए हैं, जैसे कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आगे का उदाहरण, एक उंगली उठाना। उंगली उठाना यानी कि सिर्फ अपने हाथ की उंगली उठाकर दिखाना नहीं, इसका अर्थ है निंदा करना, यानी कि आरोप लगाना। उसके आगे देखिए, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। अब देखिए, आपको चित्रों के द्वारा क्यों समझाना चाहती हूँ, थोड़े मुहावरे मैंने आपको चित्रों के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि इसमें जो शब्द दिए है उसका शब्दशः अर्थ न निकालकर उसका अलग सा अर्थ होता है। जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। अब आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि भैंस के आगे बीन बजा रहा है, उसका अर्थ ये हो सकता है? नहीं, इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। आगे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली की विजय होती है। आगे का मुहावरा, राई का पहाड़ बनाना, यानी कि बड़ा चढ़ाकर बात करना। देखिए, मैंने पहले आपको मुहावरे और उसका अर्थ वो भी चित्रों के द्वारा समझाने की कोशिश करी, और आगे हम उसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। देखिए, राई का पहाड़ बनाना,
यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना। अब देखिए वाक्य कुछ दिए हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि क्या, बुद्धि भ्रष्ट होना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। देखिए मुहावरा सिर्फ अंत में उपयोग में नहीं करना है, जहाँ पे आपको उपयोग कर सकते हैं योग्य जगह पर हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे। देखिए अगला है अंक भरना। अंक भरना यानी कि स्नेह से लिपटा होना। उसका वाक्य देखते हैं। माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। इस तरह हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे, न कि अर्थ का। अंग टूटना, अंग टूटना यानी कि थकान का दर्द होना। इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। देखिए मुहावरा क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना यानी कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना शोभा नहीं देता। अक्ल चरने जाना, अक्ल चरने जाना इसका अर्थ क्या है, समझ का अभाव होना। इतनी सी बात भी समझ नहीं सके, क्या अक्ल चरने गई है। इस तरह इसका प्रयोग करना है। अपने पैरों पर खड़ा होना। मुहावरा क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ है स्वावलंबी होना। आप समझोगे कि अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि खड़े होना। इसका अर्थ ऐसे न लेके उसका अर्थ क्या होता है, स्वावलंबी होना। अब देखिए वाक्य, युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। आगे देखिए अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना इसका अर्थ है मतलब निकालना। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं, यानी कि अपना मतलब निकालने के लिए लोगों को भड़काते हैं। अंगारों पर लेटना यानी कि दुख सहना। अंगारों पर लेटना, दुख सहना। अब देखिए वाक्य किस तरह होता है, वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। मैं जीवन भर अंगारों पर लौटता रहा हूँ। दो वाक्य यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको दिए हैं। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी कि समय पर धोखा देना। अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया। इस तरह ये वाक्य तैयार होता है। आंचरा पसारना यानी कि मांगना, याचना करना। हे देवी मैया, अपने बीमार बेटे के लिए अपने आगे आंचरा यानी कि आंचल पर पसारती हूँ। इस तरह इसका अर्थ है। अंटी मारना यानी कि चाल चलना। ऐसी अंटी मारो कि बच्चों चारों खाने चित गिरे। आगे अंड बंड कहना। अंड बंड यानी कि अंड शंड कहना और अंड बंड कहना ये एक ही मुहावरा है। अंड शंड कहना यानी कि बुरा भला कहना। इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, क्या अंड शंड कहे जा रही हो वह सुन लेगा तो कमचूर ही निकल छोड़ेगा। अंधाधुंध लुटना यानी कि बिना विचारे व्यय। अपनी कमाई भी कोई अंधाधुंध लुटाता है यानी कि बिना सोचे समझे पैसे गवा देना। अंधा बनना यानी कि आगे पीछे कुछ न देखना। धर्म से प्रेम करो पर उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलती। अंधा बनाना, देखिए मैंने जानबूझकर आपको दो मुहावरे एक जैसे दिए हैं, अंधा बनना और अंधा बनाना। अंधा बनना यानी कि आगे पीछे कुछ न देखना और अंधा बनाना यानी कि धोखा देना। माया मृग ने राम जी तक को अंधा बनाया था। इस माया के पीछे मौजी लाल अंधे बने तो क्या।
अंधा होना यानी कि विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना यानी कि विवेक भ्रष्ट होना। अंधे हो गए हो क्या जवान बेटे के सामने, यह क्या जो सो बके जा रहे हो। देखिए मैंने आपको उदाहरण के तौर पर कुछ मुहावरे दिए हैं, और भी मैं आपको पीडीएफ के तौर पर मुहावरे भेज रही हूँ। वो आपको क्या करना है, आपके कॉपी में लिखने हैं और आपको खुद के वाक्य तैयार करने हैं। धन्यवाद।